मीरा जी का बहुत अच्छा शब्द रखा और वास्तव में यह सच्चाई है। जब हमें सतगुरु महाराज का ध्यान करना है तो हर समय हमें उसी का ध्यान रखना चाहिए। भले ही हम कुछ भी कार्य करते रहें, चाहे खाना ही क्यों ना बनाते रहें, लेकिन ध्यान हमारा श्री चरणों में गुरु राजपाल की तरफ जाया जा रहा है कि आज बहुत खुशी का दिन है। इतनी संगत किसी भाग्य वाले के पास आती है, अन्यथा कोई किसी के पास नहीं रहता। यह महाराज जी का ही आशीर्वाद है। ये सब महाराज का आशीर्वाद है जो आई यहाँ से आई है। राजपाल जी को उनका आशीर्वाद कर देखने चाहिए, करना चाहिए। तो मतलब ये करना चाहिए यहाँ पर मानिए। और एक बार और मैं कहूँगा, जो हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अब बस्ता में पहले भी कह चुका है बात को, बस्ता अपने काज को लेकर घूम कर आ जाते हैं, परंतु हम नहीं निकाल पाते। इसलिए हमें स्कूल में जा रहे हैं, दाखला तो ले लिया, परंतु उसका अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तब होगा जब वो स्कूल में जाकर अध्यापक के पास जाकर बैठेगा, ये सबक उसके बार बार ग्रहण करेगा, तब जाकर हमें उसका कुछ लाभ होगा। अब पढ़ लिख के आज योगी जी बैठे हैं, मैं भी पढ़ लिख कर जो है मुख्यमंत्री हो रहे। आज मोदी जी हैं, मैं भी पढ़ लिख कर प्रधानमंत्री हो रहे, डीएम हो रहे, पढ़ लिख कर हो रहे, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम बर्बाद कर क्या। इसलिए हमें भी गुरु महाराज के दरबार में आकर और यहाँ पर हफ्ते वाइज सत्संग लग रहा है। बस आज सत्संग हो गया, अभी तक है, फिर भूल गए, कुछ नहीं पता। हमें ये बात का हम बार बार चर्चा भी करते हैं, सत्संग में जाना चाहिए। और हफ्ता भाई सत्संग चल रहा है, तो सब गुरु महाराज जी की प्रचार भी होता है, चर्चा भी होती है, और अनुकूल बातें भी होती हैं जो गुरु महाराज जी के सम्मुख वाणी, उनकी कथा, सब कुछ होता है। इसलिए साथ संगत जी आज भी शाम का सत्संग भाई योगिंदर जी के पास है, मैं कृपा करके वहाँ पहुँचना चाहिए, जब भी हमें ज्ञान होगा। क्योंकि इसलिए हमें उस मालिक की प्राप्ति मिलेगी, अन्यथा उसे कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें आज 25-26 साल हो गए सेवा करते हो, और मालिक की सेवा करते हो, अपने गुरु महाराज जी के सम्मुख हैं। हम कहें आज भगवान से ज़्यादा दर्जा होता है गुरु का, गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है। अभी मुझे ये भी कोच हुई हो, कहा होगा कि पहले जब माता पिता होते हैं, मैं गर्भ से बात करते हैं बच्चे को, तो वही अंगड़ी पकड़ के चलाते हैं, पिटाते हैं, और फिर वो भगवान को याद करता है। इसलिए भगवान का दर्जा छोटा गुरु जी के सामने छोटा होता है। क्योंकि हमें आज यहाँ पर सत्संग में हमें बोलने का भी पता नहीं था, चलने का पता भी नहीं था, सत्संग का कोई पता नहीं था। आज हमें जो है ये गुरु महाराज की देन है, जो हम आज अब साथ संगत की सेवा कर रहे हैं, अपने सब संगत के सामने बोल रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे सामने बैठी हुई है,
अब उनकी सेवा के सामने बोल रहे हैं, सेवा करने के लायक हुए। और इसलिए सत्संग में सब हमें और आने वाले इतवार का हर महीने सत्संग मंदिर पर रखता है 9 से 11 बजे तक का। इसे साथ संगत जी समय तो लगा कर देखो, तुम मालिक के समय में मालिक के दरबार में जाकर देखो, उनकी हाजिरी तो लगाओ। तू कहा ये नौकरी जो है मालिक की बहुत महंगी है, बहुत पैसा इसमें मिलता है, अनमोल धन मिलता है वहाँ पे। हमें यह नौकरी चल जाती है जो हम आज मजदूरी करके लाएंगे चल जाएगी, परंतु मालिक की नौकरी ऐसी है वह ना खोवे ना खिंडरे, हमारी जो है सुरक्षित है। किसी ने नहीं करा तो नहीं अंदाजा करा तो करके देख लो। तो ये हमारा जो है जीवन साथ संगत जी आता है और चले जाता है। कोई यहाँ रहा ना रहेगा, सब आता है जाता है चला जाता है। ये साथ संगत जी ये परिस्थिति का नियम है। मैं सबको हाथ जोड़ कर मेरी प्रार्थना है सत्संग की, जब वो सत्संग लेता है वो सत्संग में जरूर पहुंचे कृपा करके, तभी जाकर हमारी जो है वह जिंदगी गुजरेगी। यानी हमने अपने घर पे सत्संग भी ले लिया, भंडारा भी कर दिया, अब के नियम का तो पता जाकर स्कूल में मास्टर के ही पास होगा, वो तो नहीं होने का। इसलिए सत्संग में जरूर पहुंचे, ये मेरी बात कहने का प्रयोग। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी जयगाली। अभी राणा जी ने आपको कुछ ऐसी बातों से परिचित कराया जो नहीं ध्यान में आती। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान हो जाता है। वो क्या होता है? सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे गुरु जी बताते हैं कि सत्संग, सेवा और सिमरन 3 प्रकार के कर्म इस इंसान को करने पड़ते हैं, तब इस जीवन का कल्याण होता है, इस जीव का कल्याण होता है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि गुरु महाराज जी तो हमारे यहाँ हैं, लेकिन यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बताते हैं गुरु महाराज जी सत्संग, सेवा और सिमरन करना पड़ता है। यदि यहाँ रखोगे तो यहीं रख के रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सेवा कैसे होती है? जैसे आज यहाँ पर सभी भक्तजन सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं, इनकी सेवा करनी, हमें भाव रखना है, इनका सम्मान करना, आदर करना है, तो ये सेवा होती है। और सत्संग में कहीं जाते हैं तो जैसे खाना खिलाना है, पानी पिलाना है और व्यवस्था करनी है, जैसे दरी वगैरह बिछाने की, इसे सेवा कहते हैं। और सिमरन तभी होगा जब गुरु की शरण ले लेते हैं, तो तब हमें सिमरन कैसे करना है वो सब गुरु महाराज जी बताते हैं। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमें इन तीनों कार्यों को करना।
सखी न खाना आज सखी मुझे सतगुरु की घर जाना ये मैं तो देखूंगी देश दीवाना छूट जाए पीना खाना आज सखी मुझे सतगुरु गिरी घर जाना हे मैं तो देखूंगी देश दीवाना चार सखी मेरे मांग सवारो हे मेरा अदब बना दियो माना आज सखी मुझे सतगुरु के घर जाना मैं तो देखूंगी देश दीवाना पूरी पूरी पे मेरे मेहंदी रखियो हे सखी दखलिए जीर उठाना आज सखी मुझे सतगुरु की घर जाना ये मैं तो देखूंगी देश दीवाना चंदने काट है मेरा अरट घड़ियो ये सखे उसमें मुझको दिखाना आज सखी मैं तो सतगुरु के घर जाना ये मैं तो देखूंगी देश दीवाना मीरा रविदास ये सखे उलट मोहन नहीं आना मैं तो देखूंगी देश दीवाना सत्ताई आरती को बोलिए घोर कर दो